नमस्कार दोस्तों, स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यूएस सीरीज में एमसीक्यूएस ऑन रूट क्रॉप, जिसमें हम चर्चा करेंगे कैरोट, रेडिश और टर्निप के क्वेश्चंस के बारे में जो पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रेफिनस सटाइवस एल इज बॉटनिकल नेम ऑफ। रेफिनस सटाइवस इज द बॉटनिकल नेम। रेफिनस सटाइवस किसका बॉटनिकल नेम है? ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा की जो पीएससी एग्जाम हुई थी ट्रेनी एग्री स्टोर की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन है टर्निप, ऑप्शन बी है रेडिश, ऑप्शन सी है कैरोट या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आप सभी जानते हैं कि रेफिनस सटाइवस किसका बॉटनिकल नेम है, तो जो रेफिनस सटाइवस है वो बॉटनिकल नेम है रेडिश का। अगला प्रश्न आता है इन रेडिश द सिस्टम ऑफ पॉलिनेशन। रेडिश में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया था? ये क्वेश्चन है जेआरएफ 2005 का। ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन बी है क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन सी है ओपन क्रॉस पॉलिनेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो रेडिश में जो पॉलिनेशन सिस्टम पाया जाता है वो पाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगला प्रश्न आता है सीड रेट ऑफ रेजिंग 1 एकड़ ऑफ रेडिश। जो मूली है, 1 एकड़ में मूली लगाने के लिए कितने केजी सीड की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन है जेआरएफ 2005 का। ऑप्शन है 1 से 2 केजी, ऑप्शन बी है 2 से 3 केजी, ऑप्शन सी है 4 से 5 केजी या ऑप्शन डी है 7 से 8 केजी। तो 1 एकड़ में जो रेडिश लगाने के लिए जो सीड की रिक्वायरमेंट है वो है 4 से 5 किलो सीड की रिक्वायरमेंट होगी। अगला प्रश्न आता है जापानीज वाइट इज अ वेराइटी ऑफ। जापानीज वाइट किसकी वेराइटी है? ये क्वेश्चन भी जो 2005 में पूछा गया। तो ऑप्शन ए है रेडिश, ऑप्शन बी है कैरोट, ऑप्शन सी है टर्निप या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो जापानीज वाइट है ये रेडिश की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है कैरोट इज गुड सोर्स ऑफ। कैरोट इज गुड सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो जो कैरोट है वो किसका गुड अच्छा स्रोत है? तो जो रेडिश है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न आता है कैविटी स्पॉट डिसऑर्डर ऑफ कैरोट इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो कैविटी स्पॉट है कैरोट का वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? ये जेआरएफ 2007 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सी है कैल्शियम, ऑप्शन बी है एफ आयरन, ऑप्शन सी है एस सल्फर या ऑप्शन डी है सी यू कॉपर। तो जो कैविटी स्पॉट होता है वो किसके कारण होता है? वो कैल्शियम के कारण होता है। अगला प्रश्न आता है फर्स्ट इंटरजेनिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिश एंड केबेज वाज मेड बाय। जो रेडिश एंड केबेज के क्रॉस करके जो इंटरजेनिक हाइब्रिड बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन है जेआरएफ 2008 का। ऑप्शन है हुल 1945, रिम्पू 1890, एंड्रे नाइट 18 और कारपेंचको 1927। तो जो फर्स्ट इंटरजेनिक हाइब्रिड बनाया गया था रेडिश एंड केबेज के बीच में वो बनाया गया था कारपेंचको के द्वारा 1927 में। कारपेंचको के द्वारा बनाया गया था 1927 में। अगला प्रश्न आता है राउंड शेप्ड वेराइटी ऑफ रेडिश। इनमें से कौन सी केबेज की राउंड शेप वेराइटी है? ऑप्शन ए है जापानीज वाइट, ऑप्शन बी है रैपिड रेड वाइट टिप्ड, ऑप्शन सी है पूसा हिमानी या ऑप्शन डी है चाइनीज पिंक। तो इनमें से कौन सी वेराइटी है जो राउंड शेप की होती है? तो जो रैपिड रेड वाइट टिप वेराइटी है ये कौन सी राउंड शेप वेराइटी होती है रेडिश की। अगला प्रश्न आता है पूसा हिमानी इस वेराइटी ऑफ। पूसा हिमानी किसकी वेराइटी है? ये क्वेश्चन भी हरियाणा पीएससी में जो ट्रेनिंग की एग्जाम हुई थी एग्री स्टोर्स की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पूसा हिमानी किसकी वेराइटी है। ऑप्शन ए है कैरोट, ऑप्शन बी है रेडिश, ऑप्शन सी है स्वीट पोटैटो या ऑप्शन डी है स्पोंगार्ड। तो जो पूसा हिमानी वेराइटी है वो किसकी है? तो जो पूसा हिमानी वेराइटी है वो रेडिश की है। अगला प्रश्न आता है पॉपुलर वेराइटी ऑफ रेडिश फॉर समर एंड रेनी सीजन इन नॉर्थर्न इंडियन प्लेन। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में मूली की लगाई जाने वाली पॉपुलर वेराइटी कौन सी है? ऑप्शन ए है पूसा हिमानी, ऑप्शन बी है पूसा चेतकी, ऑप्शन सी है जापानीज वाइट या ऑप्शन डी है वाइट आइसिकल। तो जो पूसा चैत की वैरायटी है ये नॉर्थ इंडियन कंडीशन में समर और रेनी सीजन में लगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है
शेप ऑफ स्कारलेट ग्लोब वेराइटी ऑफ रेडिस। जो शेप ऑफ स्कारलेट ग्लोब, जो स्कारलेट ग्लोब वेराइटी है उसका शेप किस प्रकार का होता है, वो राउंड शेप होती है या लॉन्ग शेप होती है। तो इसका जो शेप कौन सा होता है, ऑप्शन है सिलेंड्रिकल, ऑप्शन बी है राउंड, ऑप्शन सी है स्क्वायर या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो स्कारलेट ग्लोब वेराइटी है ये राउंड शेप की होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2010 में। अगला प्रश्न आता है फ्रेंच ब्रेकफास्ट इज वेराइटी ऑफ। फ्रेंच ब्रेकफास्ट वेराइटी किसकी है। जो फ्रेंच ब्रेकफास्ट वेराइटी है ये नामक फ्रेंच ब्रेकफास्ट नामक वेराइटी किस क्रॉप की है, रूट क्रॉप में। तो ऑप्शन ए है कैरोट, ऑप्शन बी है रेडिश, ऑप्शन सी है बीट रूट या ऑप्शन डी है गार्लिक। तो जो फ्रेंच ब्रेकफास्ट वेराइटी है किसकी है, तो फ्रेंच ब्रेकफास्ट जो वेराइटी है वो रेडिश की होती है। अगला प्रश्न आता है फंजेंस इन रेडिश इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो मूली में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण से होती है। ऑप्शन है डाइलाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट या डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। तो जो मूली में चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है आइसोथायोसाइनेट के कारण। आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में चरपराहट होती है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कुछ भी त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न आता है रेड कलर ऑफ कैरोट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है। ऑप्शन है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी ज़ैंथोफिल या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो कैरोट का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न आता है रटुबगा इज क्रॉस बिटवीन। जो रटुबगा क्रॉप है वो किसका क्रॉस है। ऑप्शन है कॉलीफ्लावर एंड केबेज, ऑप्शन बी है कॉलीफ्लावर एंड टर्निप, ऑप्शन सी है केबेज एंड टर्निप और ऑप्शन डी है रेडिश एंड टर्निप। तो जो रटुबगा है ये क्रॉस इसका है, ये केबेज एंड टर्निप का क्रॉस है। अगला प्रश्न आता है डिले हार्वेस्टिंग इन रेडिश में भी लीड टू। जो अगर मूली की हार्वेस्टिंग अगर लेट करेंगे तो कौन सा उसमें डिसऑर्डर हो जाएगा। ये RHU 2013 और राजस्थान PSC 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है फॉर्किंग, ऑप्शन बी है पिथिनेस, ऑप्शन सी है डिफॉर्म रूट या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबोव। तो डिले हार्वेस्टिंग के कारण जो होता है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, वो पिथिनेस होता है। जो पिथिनेस है वो डिले हार्वेस्टिंग के कारण होता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट टाइप वेराइटी ऑफ रेडिश। इनमें से टेम्परेट टाइप वेराइटी कौन सी रेडिश की। ये RHU 2013 का प्रश्न है। जापानीज वाइट, ऑप्शन बी पूसा हिमानी, ऑप्शन सी है रैपिड रेड वाइट टिप और ऑप्शन डी है पूसा चेतकी। कौन सी इनमें से टेम्परेट टाइप वेराइटी है। तो जो बी है पूसा हिमानी और रैपिड रेड वाइट टिप ये दोनों ही टेम्परेट टाइप वेराइटी है या इनको यूरोपियन टाइप वेराइटी भी कहा जाता है। अगली वाट इज ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कैरोट। कैरोट की ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4 से 5 किलो, ऑप्शन बी है 6 से 9 किलो, ऑप्शन सी है 10 से 12 किलो और ऑप्शन डी है 15 से 18 किलो। तो जो ऑप्टिमम सीड रेट होती है कैरोट की वो होती है 6 से 9 किलो प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न आता है पूसा केसर इज वेराइटी ऑफ। ये क्वेश्चन है राजस्थान PSC 2015 का कि पूसा केसर किसकी वेराइटी है। ऑप्शन ए है रेडिश, ऑप्शन बी है कैरोट, ऑप्शन सी है टर्मरिक, ऑप्शन डी है सेफ्रॉन। तो जो पूसा केसर है वो किसकी वेराइटी है, तो पूसा केसर कैरोट की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरोपियन टाइप वेराइटी ऑफ रेडिश। इनमें से कौन सी रेडिश की यूरोपियन टाइप वेराइटी है। ऑप्शन ए है वाइट जापानीज वाइट, ऑप्शन बी है पूसा रेशमी, ऑप्शन सी है पूसा चेतकी या ऑप्शन डी है पूसा हिमानी। तो यूरोपियन टाइप या टेम्परेट टाइप वेराइटी कौन सी है, तो जो पूसा हिमानी है वो यूरोपियन टाइप और टेम्परेट टाइप वेराइटी है। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।